राधे राधे। दोस्तों वैसे ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है और इस पे बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि हमारा छोटा भाई और हमारे बहुत से मित्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत अधिक प्रशंसक हैं और उन सभी की बहुत इच्छा थी कि मैं विश्लेषण करूं कि परिणाम ऐसा क्यों आया, अनपेक्षित परिणाम क्यों प्राप्त हुए बीजेपी को। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों एन वक्त पर लापरवाही बरतना। बहुत पहले एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने भी कई मौकों पर सुनाई है कि जब हम ठीक जीत के नजदीक होते हैं तब हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। उसी समय पर हम ध्यान हटा देते हैं और जिसका परिणाम हमें असफलता के रूप में प्राप्त होता है। इसे दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझिए कि बगैर जीते आप विजय का जश्न न मनाएं, मानकर चलना और होना, इन दोनों में बहुत गहरा और बारीक अंतर है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम ही जीतेंगे, ये एक और बात है, और परिणाम में हम जीत जाते हैं वो और बात है। तो सबसे पहली बात यह है ओवर कॉन्फिडेंस। नंबर एक, मोदी की लोकप्रियता की छवि का पूरे भाजपा वालों को ओवर कॉन्फिडेंस रहा कि हम तो जीत ही जाएंगे, हमारे तो 400 पार हो ही जाएंगे, सबसे पहली बात। नंबर दो, चुनाव का समय। आप अप्रैल और मई के बीच में चुनाव करवा रहे हैं और 1 महीने से अधिक का समय ले रहे हैं। 7 चरणों में आप चुनाव करवा रहे हैं। उसी समय में शादी है, शादियां पड़ी हुई हैं, उसी समय में गर्मी भीषण पड़ रही है, उसी समय में लोग ये सोच रहे हैं कि अब जीतना तो मोदी जी को ही है, आखिर जीतेंगे तो मोदी जी ही, मैं एक अकेला वोट ना भी डालूं तो क्या होगा, ऐसा सोच के कई लोग घर में सो रहे हैं। इस तरह से दूसरी बात है। तीसरी बात दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में देखने में आ रही है, उत्तर प्रदेश में अति अहंकार के कारण भाजपा को नुकसान हुआ है। जहां पर कैंडिडेटों का विरोध था वहां पर कैंडिडेट उतारने के पहले विचार नहीं किया गया। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं की राय को, छवि को अनदेखा किया गया, उनकी बात नहीं मानी गई, गलत व्यक्तियों को टिकट दिया गया, जिसका परिणाम इस तरह से सामने आया। चौथी बात दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो कालांतर में भी बहुत परिणामों को बदलने वाली होगी, वो ये है कि आप चाहे जिसको उठा के आप ठूस ले रहे हो बीजेपी में, आप बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण करने पर उतारू हैं। आप ऐसे ऐसे लोगों को आप पार्टी में स्थान दे रहे हो जिनके लिए खुद आपने मंच पर खड़े होकर जिन्हें आपने गालियां दी हैं, जिन्हें आपने कहा है कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और आप उनको लगातार अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो। ये बात आपको भविष्य में भी परेशान करेगी। नंबर 5 है प्रधानमंत्री मोदी जी की निरंकुशता। जैसे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, उसके बाद में आपने इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। आपकी एक काम करने की जो शैली है वो ठीक है कि आप देशभक्त हो, आप देश हित में सारे निर्णय ले रहे हो, लेकिन आपकी ये कार्य करने की जो शैली है ये निरंकुशता को इंगित करती है, निरंकुशता की ओर इशारा करती है। ये 5 बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण परिणाम अपेक्षित नहीं आया, किंतु इसके बावजूद भी अब तो 24 घंटे से अधिक हो चुका है, 48 घंटे लगभग होने को आ रहे हैं। आप सभी लोगों ने देख लिया, आदरणीय मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, और इसके साथ ही एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसलिए हतोत्साहित होने का कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। खुशियां मनाइए कि एक बेदाग निष्पक्ष छवि वाले प्रधानमंत्री जी एक बार पुनः देश का नेतृत्व करने वाले हैं। बहुत 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 धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।